आज हम मानक शब्द के बारे में बात करेंगे। मानक शब्द के प्रश्न सीधे तौर पर तो आते ही हैं, लेकिन शब्द शुद्धि जो बिंदु है उसके अंदर इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। भाषा थोड़ी बदल दी जाती है। पूछते हैं कि इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। हालांकि होते सभी शुद्ध हैं, लेकिन वो मानक शब्द पूछना चाह रहे होते हैं उस प्रश्न में। जैसे विद्यालय शब्द है, तो विद्यालय में द के नीचे हलंत लगा के वो मानक रूप हुआ। और विद्या में आप जिस तरह से लिखते हैं, जैसे आप यदि ऐसे लिखेंगे विद्यालय, द के नीचे आपने हलंत लगाया ऐसे विद्यालय, ठीक है, वो तो मानक रूप है। लेकिन अगर आप ऐसे लिखेंगे कि विद्यालय ऐसे, तो यह मानक रूप नहीं है। तो शब्द शुद्धि में ही मानक रूप से प्रश्न आने लग गए हैं, इसलिए हम मानक रूप के 5 प्रश्न देखेंगे। इसमें काफ़ी जटिल है, नंबर कटने की संभावना इसमें रहती है, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। प्रश्न पहला है कि निम्न में से कौन सा मानक शब्द है, चयन करिए। विकल्प 4 हैं, इसका सही उत्तर देखते हैं, बाकी फिर दूसरे शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे। इसका जो सही उत्तर है वो है स्थायी, ठीक है। इसका यहाँ जो मानक रूप है वो स्थायी है। अच्छा, विकल्प 2 की बात करते हैं। महान, महान के नीचे जो अविसर, ये जो हलंत है इसके नीचे, ये गलत है। महान इस तरह से नहीं है। अच्छा, संपादक, संपादक मैंने कहा था ना, संपादक सही है ये संपादक, लेकिन मानक रूप पूछा है, तो इसलिए आपको यहाँ इसके ऊपर अनुस्वार का प्रयोग करना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न हो गया। अब दूसरा शब्द प्रश्न जो है उसमें भी यही पूछ रहा है कि मानक कौन सा है। तो देखो, पहले विकल्प की बात करते हैं। सबसे पहला विकल्प दिन रात सही है, लेकिन मानक नहीं है। ठंडा, यह भी सही है, लेकिन मानक रूप नहीं है। सही उत्तर है दायित्व, ठीक है, यह मानक रूप है। अच्छा, दूसरे विकल्पों की चर्चा करते हैं। प्रथम विकल्प में देखो, जब दो शब्द, क्योंकि दिन और रात परस्पर विलोम है एक दूसरे के, तो पहली बात तो यहाँ द्वंद्व समास होगा, ठीक है। समास की हम बात नहीं कर रहे, लेकिन ऐसी जानकारी के लिए। और दूसरी बात, त्रुटि क्या हुई है, यहाँ योजक चिन्ह आना चाहिए था, ठीक है, योजक चिन्ह आना चाहिए था यहाँ पर, तो इसलिए मानक रूप नहीं कहा जा सकता इसे। ठंडा में क्या त्रुटि है, ठंडा में त्रुटि है ये जो बिंदी है ना, इसकी त्रुटि है, अनुस्वार की त्रुटि है। दायित्व यह, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी हमें वही बताना है कि मानक रूप कौन सा है। विकल्प है हमारे समक्ष 4। अब इनमें से बताइए कि मानक रूप कौन सा है। तो विकल्प जो सही है वो है, यानी जो मानक रूप है वो ये है, विकल्प चतुर्थ, ठीक है। ये विकल्प चतुर्थ मानक रूप है। और ये जो शब्द है ना, कीजिए, यह मानक रूप नहीं है, अमानक है, ठीक है। अच्छा, विकल्प ए की बात करते हैं। यहाँ उसने में बीच में स्पेस नहीं रहना चाहिए था। ये चंचल में आप समझ गए होंगे, ये त्रुटि इस तरह की है, ठीक है। तो मानक रूप था कीजिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी यही पूछा जा रहा है कि मानक शब्द बताइए। ये शब्द लिखे गए हैं। प्रथम विकल्प, आप पढ़ लीजिए सारे विकल्प और चुनाव करिए कौन सा मानक रूप है इनमें से। तो यहाँ जो प्रथम विकल्प है वह गलत है, दूसरा विकल्प सही है, बाकी सारे गलत है, ठीक है। ये जो बुड्ढा है ये मानक रूप है, कोई त्रुटि नहीं है इसमें। अच्छा, नई दिल्ली में क्या समस्या है, देख रहे हैं आप, नई दिल्ली में इस तरह से नहीं आएगा। अच्छा, उसके बाद में विद्वान में देखो, न के नीचे हलंत की आवश्यकता नहीं थी, और संध्या में भी जो बिंदी है उसकी अनुस्वार की त्रुटि है, ठीक है। तो मानक रूप की बात हो रही थी, वो मानक रूप था। आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न के विकल्प देखिए और बताइए इसमें मानक रूप कौन सा है। यहाँ मानक रूप जो है वो है चाहिए, ठीक है। अच्छा, जो बाकी ठंडा, इसमें अभी सबसे पहले ये जो है, इसको आप ड नहीं बोलेंगे, यहाँ नीचे बिंदी है, आप इसको अंग ऐसे बोलेंगे, इसका उच्चारण थोड़ा आप समझ गए होंगे। अच्छा, तो ये गंगा का इस तरह से होना चाहिए था। और उसके बाद में ठंडा, ठंडा में आप जानते हैं कि यहाँ अनुस्वार आना चाहिए था, जो कि नहीं आया है, इसलिए यह मानक रूप नहीं है। और उसके बाद में चाहिए का तो सही रूप लिखा हुआ है ही, ठीक है। शब्द शुद्धि के प्रश्न नहीं लेंगे फिलहाल। तो ये मानक शब्दों से संबंधित कुछ प्रश्न थे, वैसे तो आते नहीं है, बस मतलब शब्द शुद्धि के अंदर ही पूछ लिए जाते हैं, बात को थोड़ा अलग शब्दों में लिख लिया जाता है। आप इसको ऐसे ही ऐसे मान सकते हैं कि जैसे तोलने के पैमाने कई होते हैं, ठीक है, लीटर में भी तोला लीटर में भी जैसे वजन तोलने के जो पैमाने हैं उसमें ग्राम भी है, किलो भी है, लेकिन मानक रूप अलग अलग देशों ने मानक रूप बना रखा है, ठीक है। तो कि वो मानक किसको मानते हैं, पैमाना तो हालांकि ग्राम में भी आप कह सकते हैं कि इतने ग्राम का है, या इतने टन में है, या इतने किलो में है, लेकिन अलग अलग देशों ने अलग अलग इकाइयाँ बना रखी है। उसी तरह से
यहाँ जो मानक रूप है देवनागरी लिपि का, जब 1960 के आसपास जो मानकीकरण किया गया था, उसमें जो मानक रूप इन लोगों ने माना है, जो भारत सरकार ने जो मानक रूप माना है, उसके अनुसार शब्द शुद्धि में प्रश्न आने लग गए हैं। ठीक है, हो सकता है वह शब्द सही हो, लेकिन उसे गलत माना जाएगा यदि वह मानक रूप नहीं है तो आप इसके प्रति सचेत हो जाइएगा। आपने जो समय हमें दिया है इसके लिए आपका धन्यवाद।